दूरदर्शन पर 90 के दशक में एक धारावाहिक आया, नीम का पेड़, जिसके स्क्रीन प्ले राही मासूम रजा ने लिखा था। टाइटल सॉन्ग निदा फाजली ने लिखे थे, जबकि इसे जगजीत सिंह ने गाया था। इसमें पंकज कपूर ने बंधुआ मजदूर के किरदार में जान फूंक दी थी। कुछ कहानी ऐसी होती है जो सीधे दिल पर असर करती है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो रूह को छूते हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे टीवी धारावाहिक का जिसमें ये दोनों खूबियां हों। एक जमीन से जुड़ी अलहदा कहानी और एक ऐसा कलाकार जो किरदार को कुछ इस तरह ओढ़ लेता है जैसे उसके जिस्म की खाल हो। गुरुवार 29 मई को भारतीय सिनेमा, थिएटर और टीवी की दुनिया के एक बेहद मंझे हुए कलाकार पंकज कपूर का जन्मदिन है। लुधियाना, पंजाब में 1954 में पैदा हुए पंकज 71 साल के हो गए हैं। हम में से कई लोग उन्हें अलग अलग किरदारों से जानते हैं। किसी के लिए वो मुसद्दी लाल है, किसी के लिए करमचंद, तो किसी के लिए अब्बाजी, जहांगीर खान। लेकिन आज हम बात उनके एक ऐसे टीवी सीरियल की करेंगे जिसे दूरदर्शन के दिनों में हर दर्शक को नीम का पेड़ की छांव का एहसास दिलाया। 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके शाहिद कपूर ईशान खट्टर के पिता पंकज कपूर 1980 के दशक में एक घर में मशहूर हुए। 1980 के दशक में घर घर में मशहूर हुए। वह टीवी पर देश के पहले जासूसी सीरियल में करमचंद 1985 बने। फिर उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने 1980 में चुटकुले अंदाज का दम दिखाया। जबान संभाल के 1953 में कॉमेडी का तड़का लगाया। टीवी से उनका यह नाता उन्हें ऑफिस 2000 तक लाया, जहां भ्रष्टाचार से त्रस्त एक आदमी मुसद्दी लाल के रूप में उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। इसी दौर में टीवी सीरियल में नाम पेड़ का 1991 में आया। नीम का पेड़ कई मायने में बहुत खास है। इसका स्क्रीन प्ले उर्दू और हिंदी के मशहूर कवि शायर डॉक्टर राजीव मासूम रजा ने लिखा था। डायरेक्शन गुरबीर सिंह ग्रेवाल ने किया था। प्रोड्यूसर नमान मालिक थे। दूरदर्शन के सीरियल का टाइटल सॉन्ग मुंह की बात सुने हर कोई जगजीत सिंह ने गाया था। इसके बोल दिग्गज शायर, कवि और गीतकार निदा फाजली ने लिखे थे। नीम का पेड़ 1991 में डीडी लखनऊ चैनल पर शुरू हुआ था, जिसे बाद में दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया गया। इसमें पंकज कपूर ने बुधई राम का किरदार निभाया था। उनके साथ अरुण बाली, SM जहीर, विजय मिश्रा, प्रीति खरे, सुरेंद्र शर्मा और साक्षी तंवर भी थी। कहानी गांव, उनके जमींदार और उनके बंधुआ मजदूर बुधई राम की थी। इस सीरियल के डायलॉग्स में अवधी भाषा को उस दौर में खूब पसंद किया गया था। यह भी दिलचस्प है कि जहां पंकज कपूर टीवी पर 80 और 90 के दशक में दिलों में जगह बना रहे थे, वहीं बड़े पर्दे पर छोटे छोटे किरदारों में अपनी अदायगी का दम दिखा रहे थे। साल 1982 में रिचर्ड एटनबर्ग की गांधी में प्यारे लाल नायरे के किरदार से शुरू हुआ उनका यह सफर मंडी से होते हुए 1989 में राग के इंस्पेक्टर PK तक पहुंचा। फिर 1990 में एक डायरेक्टर की मौत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। रोजा 1992 में लिकायत मकबूल, 2003 में अब्बा जी का अद्भुत अंदाज। कहना गलत नहीं होगा कि पंकज पर्दे पर जब जिस रूप में आए ऐसा लगा कि बस यही उनका सच है। बहरहाल नीम का पेड़ की कहानी की बात करें तो केंद्र में एक बंधुआ मजदूर और उनका जमींदार। यह कहानी आज़ादी से पहले से भारत से शुरू होती है और स्वतंत्र भारत में समाप्त इस धारावाहिक में देश में से सामंती और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की अनिश्चितताओं और उनके स्याह पक्ष को दिखाया गया है। बुधई एक भूमिहीन मजदूर है जो अपने मालिक और जमींदार जमीन मियाँ अरुण बाली के प्रति बहुत वफादार है। बुधई एक इकलौता बेटा है, सुखीराम। बाप की चाहत यही है कि बेटा पढ़ लिख ले और बंधुआ मजदूर से दूर निकलकर अपने सपनों को पूरा करे। कहानी आगे बढ़ती है तो जमींदार के घर में किस्मत ढलती जाती है। जमींदार का चचेरा भाई चालाकी से उसे एक राजनेता की हत्या के आरोप में जेल भेजा देता है। इधर आजाद भारत में बुधई का बेटा सुखीराम देश की संसद का सदस्य बन जाता है। नए जमींदार का बेटा सुखीराम का भरोसेमंद सहयोगी और सलाहकार है, लेकिन सत्ता सुखी को भ्रष्ट कर देती है। मजदूर का बेटा सांसद तो बन गया, पर वो अपने पिता की ईमानदारी नहीं सीख सका। भ्रष्टाचार और स्वार्थ के दलदल में धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो जाता है।
इस धारावाहिक का नाम नीम का पेड़ इसलिए रखा गया है कि बुधई राम ने बेटे के जन्म पर एक नीम का पेड़ लगाया था। पेड़ और उसका बेटा दोनों ही फलते फूलते हैं। पेड़ को बुधई के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसके सभी एपिसोड की शूटिंग उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में नियाड़ी नाम के गांव में हुई थी। इस सीरियल के बदौलत यह गांव भी सुर्खियों में आ गया।